हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं कि पढ़ाई आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग सेकेंड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सीखे थे। अब सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको याद होगा तो उसमें हम सिखाए थे कि किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक सर्टेन पॉइंट पर लाने में जो वर्क किया जाता है, वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। जबकि इसमें क्या है कि इसमें आपको यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाना है, यानी कि 1 कूलम चार्ज को लाना है। उसमें हम कोई पार्टिकुलर या फिक्स चार्ज उसमें हम नहीं किए थे, ना 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, उसमें जितना चाहे उतना आप ला सकते थे। लेकिन इसमें कंडीशन है कि आप सिर्फ 1 कूलम ही चार्ज को लाओगे। मतलब कहने का कि 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक सर्टेन पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में लाने में जो वर्क करना पड़ता है, वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। मतलब यूँ समझो कि आपको चार्ज को लाना है इन्फिनिटी से, और इन्फिनिटी से चार्ज, इन्फिनिटी पर चार्ज बहुत सारा है, लेकिन उसमें से सिर्फ आपको 1 कूलम, 1 कूलम ही लाना है, और भी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक पार्टिकुलर पॉइंट पर। तो जब हम वहाँ से लाएंगे तो जाहिर सी बात है वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क करेंगे वही वर्क उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। यही इसका कहने का अर्थ है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट करते हैं V से। और इसको समझो आप कुछ इस तरह से देखो, जैसे मान लो कि एक पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किए हैं, जिसे हम पॉइंट चार्ज बोल रहे हैं। दिस इज अ पॉइंट चार्ज। और इस पॉइंट चार्ज से इन्फिनिटी डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज है Q कूलम रखा गया है। इसकी पोजीशन इन्फिनिटी पर है। इन्फिनिटी पर है मतलब इस चार्ज से इस चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो इन्फिनिटी है, R टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो ये इस पर फोर्स जो है कूलम्स लॉ के अनुसार 0 लगा रहा होगा। जब फोर्स 0 लग रहा होगा मतलब ये चार्ज इस पर कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, मतलब ये स्वतंत्र है। दूसरी बात कि जब कोई इफेक्ट डाल ही नहीं रहा है, इसका मतलब कि इस पर कोई वर्क हो ही नहीं रहा है, तो W इज इक्वल टू 0। जब वर्क 0 है तो हम बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का इनिशियल एनर्जी जो होगा वो भी 0 होगा, और इस पॉइंट का पोटेंशियल भी 0 होगा। तो आप समझो कि जब भी कोई चार्ज इन्फिनिटी पर आता है तो उस चार्ज पर या उस पॉइंट पर का जो वर्क होता है वो 0 होता है, फोर्स भी 0 होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होती है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 0 होता है। अब हमने क्या किया कि इस चार्ज को इस पॉइंट चार्ज के नियरेस्ट लाना शुरू किया। तो इस पॉइंट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को हम इस पॉइंट चार्ज की ओर लेकर आ रहे हैं, कुछ इस पाथ को फॉलो करते हुए। ऐसे भी ला सकते हैं इस पॉइंट तक, और इस पॉइंट का नाम है P, यानी कि हमको पॉइंट P तक लाना है। तो हम इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं, या इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं, या इस पाथ को भी फॉलो कर सकते हैं। हम जिस पाथ को फॉलो करें, एक बात तो तय है, वर्क तो तीनों पाथ में सेम ही होने वाला है। रीजन तो आप जानते ही हो कि वर्क डन सेम होगा, क्योंकि वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो इस इन्फिनिटी से पॉइंट P पर लाने में जो वर्क है वो W, यहाँ भी वर्क होगा W, और यहाँ भी वर्क होगा W। वर्क डन तो सेम ही रहेगा। अच्छा, तो चलिए हमने क्या किया, Q कूलम चार्ज को पॉइंट P पर लाया। तो पॉइंट P पर लाया तो कुछ तो एनर्जी कंज्यूम हुआ होगा, वही एनर्जी इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वही एनर्जी इसी पॉइंट का पोटेंशियल भी कहलाएगा। मतलब यहाँ का जो पोटेंशियल है उसको हम Vp मान लेते हैं। तो अब देखो आप, जब यहाँ का पोटेंशियल को हम Vp एज्यूम किए तो ये Vp की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? तो सोच के देखो कि Q कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P पर आने में
हमने वर्क कितना किया, W, हमने W वर्क किया। तो 1 कूलम चार्ज को हम जब लाएंगे तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो W बाई Q। अगर आप डिफिनेशंस को देखो तो डिफिनेशन क्या कहता है कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी यूनिट कूलम चार्ज को लाना है, तो लाने में जो वर्क होगा वही तो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो कितना वर्क हुआ, W बाई Q, तो V का फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू W बाई Q। ये आपका रिजल्ट मिला कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। यह वह चार्ज है जिस चार्ज को आप इंफिनिटी से ला रहे हो, यह वह चार्ज नहीं है जिसके कारण आप पोटेंशियल निकाल रहे हो। देखो, यह वह यहाँ का चार्ज को हमने कैपिटल Q माना, इसका पोटेंशियल, इसके कारण पोटेंशियल आप यहाँ निकाल रहे हो, लेकिन यह वही चार्ज है जो आपको ये बता रहा है कि आपने इंफिनिटी से लाया है तो कितना वर्क हुआ है। तो V इज इक्वल टू W बाई Q। इस Q को हम लोग टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं, इसलिए क्योंकि ये जस्ट टेस्ट करने के लिए हम इसका यूज किए हैं। रियल चार्ज तो मेरा ये है पॉइंट चार्ज, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रिएट कर रहा है और यही इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को आने का अपोज कर रहा है। ये आप पिछले लेक्चर में भी देखे थे। सेम कंसेप्ट यहाँ भी है, अंतर सिर्फ ये था कि यहाँ यूनिट कूलम चार्ज को ला रहे थे, वहाँ टोटल चार्ज को हमें जूम करते थे। अब आप देखो और इस पर ध्यान दो तो क्या पाएंगे हम सब कि वर्क डन ये जो हुआ है ये कौन सा फोर्स के कारण हुआ है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ है। कारण क्योंकि देखिए यहाँ चार्ज है और चार्ज के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, तो ये जो वर्क हुआ है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स का किया गया जो वर्क है वो तो नेगेटिव चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो यहाँ हम जो W को देख रहे हो, आप देखो यहाँ इस V को हम जो W बाई Q लिख रहे हैं, इस W को हम डेल्टा U भी तो लिख सकते हैं, तो डेल्टा U बाई Q हम यहाँ लिख सकते हैं। आप चाहो कि हम माइनस का साइन दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस हम यहाँ मैग्नीट्यूड के फॉर्म में इसको लिख रहे हैं। तो V इज इक्वल टू डेल्टा U बाई Q, मतलब चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। मतलब कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ऐसे भी आप उसको बोल सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, देखिए अगर ऐसे आप डिफरेंस बोलेंगे कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम सीखेंगे। फिलहाल आप इसको समझो। देखो अगर और भी इसको सोचोगे तो आप डेल्टा यू को लिख सकते हो U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू Q। अब ध्यान दो कि U इनिशियल की वैल्यू क्या है, 0। तो जब 0 है तो V इक्वल टू रिजल्ट क्या मिलेगा, Q बाई Q। देखिए तो वही तो आया, क्या आया, तो यहाँ आया आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करेंगे कि एक ऐसा क्वांटिटी है, इसकी एसआई यूनिट क्या होता है, इसकी डायमेंशन क्या होती है। आप सोच के देखो कि वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी होता है, चार्ज स्केलर क्वांटिटी होता है, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, तो V क्या होगा, ऑफ कोर्स स्केलर क्वांटिटी होगा। तो आप यहाँ ये बात तो स्पष्ट कर दिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसको आप इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आप यहाँ लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी हैविंग एसआई यूनिट। अब देखो इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, हम लिखेंगे यहाँ वोल्ट या जूल पर कूलम। कैसे, अब देखो कि V इक्वल टू होती है W बाई Q। तो अगर हम SI यूनिट ऑफ V लिखें
SI यूनिट ऑफ V इक्वल टू, तो यहाँ लिखना पड़ेगा SI यूनिट ऑफ W डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ Q। तो W का SI यूनिट जूल होता है, Q का कूलम होता है, इसका वोल्ट होता है। तो जूल पर कूलम जो है वो वोल्ट के इक्वल होता है, लिख सकते हैं जूल पर कूलम इक्वल टू वोल्ट, मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। फिर हम लोगों से यहाँ पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट। 1 वोल्ट जैसे आपको पूछा गया तब ध्यान रखिएगा कि 1 जूल बाई 1 कूलम। अगर 2 वोल्ट होता तो हम लिखते 2 जूल बाई 1 कूलम, 3 वोल्ट होता तो लिखते 3 जूल बाई 1 कूलम, अगर 25 वोल्ट होता तो लिखते 25 जूल बाई 1 कूलम। कारण क्योंकि पोटेंशियल में हमेशा चार्ज को आपको यूनिट कूलम लाना है, 1 कूलम चार्ज ही लाना है, इसीलिए यहाँ 1 कूलम हर जगह आपको यहाँ मेंशन किया मिलेगा। इसका मीनिंग समझो, व्हाट डू यू मीन बाय 1 वोल्ट? The work done by electrostatic force carrying unit coulomb of charge from infinity to a certain point in presence of electric field is 1 joule, then it is called 1 volt। अगर इन्फिनिटी से 1 कूलम चार्ज को लाने में किया गया वर्क 1 जूल हो तो उस वर्क को 1 वोल्ट कहा जाता है। अगर 25 वोल्ट लिखा हुआ है तो 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से एक साइड एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क है आपका 25 जूल। आप देखते हो कि लिखा रहता है बल्ब पर 220 वोल्ट है ना, उस पर लिखा रहता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग उसको समझो तो आप क्या समझोगे कि 1 कूलम चार्ज को सर्किट में फ्लो करने के लिए कितना एनर्जी चाहिए? तो 220 जूल चाहिए, है कि नहीं? तो उसमें तो इन्फिनिटी नहीं होता है, लेकिन ऐसा हम समझ सकते हैं, सर्किट की बात हो रही है। तो एक बार ये रिपीट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी आएगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो आप यहाँ देखो कि हम इसको कैसे सीख रहे हैं। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल बाई 1 कूलम। थोड़ा सा और ध्यान दोगे इसको तो आपको यहाँ से एक और रिजल्ट मिलेगा। और रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखो कि जैसे अगर हम लिखे 1 जूल इक्वल टू, तो 1 वोल्ट इंटू 1 कूलम, इसको आप लिख सकते हैं, यानी कि जूल को हम वोल्ट इंटू कूलम भी लिख सकते हैं, जूल को वोल्ट इंटू कूलम भी लिख सकते हैं। एक और बात ध्यान रखिएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमने आपको बताया था कि 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है, और 1 जूल में 10 के पावर माइनस 7 अर्ब होता है। 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर माइनस 7 अर्ब, 10 के पावर 7 अर्ब, सॉरी माइनस 7 नहीं, 10 के पावर 7 अर्ब होता है। The अर्ब इज द सीरियस यूनिट ऑफ द एनर्जी, बट जूल इज द SI यूनिट ऑफ द एनर्जी। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ ध्यान दो कि SI यूनिट हो गया। फिर सेकेंड पॉइंट हमसे क्या पूछेगा, व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो डायमेंशनल फार्मूला कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो डायमेंशन निकालने के लिए आप इस फार्मूला को ध्यान दें, डायमेंशनल फार्मूला। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि V की हमको डायमेंशनल फार्मूला चाहिए, V का डायमेंशन फार्मूला। तो V का फार्मूला क्या होता है? W बाई Q। तो सबसे पहले W का फिर चार्ज का, दोनों का डायमेंशन फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। देखिए कैसे, ये आपका वर्क है, तो वर्क का डायमेंशन फार्मूला हम लोग पढ़े थे। वर्क का, एनर्जी का, कोई भी एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, सोलर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, उसकी डायमेंशन फार्मूला तो हम लोग सीखे थे। क्या सीखे थे? तो mL² T-2 और चार्ज का 80 एम्पियर इंटू टाइम। अब इसको आप सोल्व करके देखो तो क्या आएगा? m तो ऐसे ही रहेगा, देखो m तो ऐसे ही रहेगा, L² भी ऐसे ही रहेगा, यहाँ t के पावर -2 है और यहाँ t नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो t के पावर -1 हो जाएगा, -2 पहले से है तो क्या हो जाएगा? t के पावर -3, यहाँ a -1। ये हो गया आपका डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसको आप याद रखोगे। ये सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट क्या होता है कि इंफिनिटी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ऑलवेज 0 होती है, चाहे चार्ज आप कितना भी बड़ा क्यों न ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
है ना। तो फिर 3 पॉइंट यहाँ हम सीख गए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसके SI यूनिट वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू इंफिनिटी पर 0 होती है। क्लियर। अब देखो आप, अब यहाँ से जब इतना चीज सीखे तो फिर यहाँ से आप क्वेश्चन राइज होते हैं कि बहुत टाइप का क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा और उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, कैसे उसको सोल्व किया जाए। तो अब यहाँ से टॉपिक हम लोगों का होगा कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आइए देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? देखिए, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का क्वेश्चन दो टाइप का आता है। पहला ये कि अलग अलग चार्ज आपको दिया रहेगा, उसके कारण पोटेंशियल पूछेगा, और दूसरा कि एक पूरा होल बॉडी दे देगा। जैसे मान लीजिए कि स्फीयर है, स्फीयर को कहा देगा चार्ज है, और स्फीयर के कारण उसके सेंटर पर, स्फीयर के सेंटर पर कितना पोटेंशियल होगा, स्फीयर के सरफेस पर कितना पोटेंशियल हो गया, स्फीयर के बाहर कितना पोटेंशियल होगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ राइज हो सकते हैं। तो हम एक एक करके सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेज। सेक्शन ए, इसको हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क्रीट चार्जेस। मतलब सेपरेट चार्ज, और उस सेपरेट चार्ज के कारण हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। इसमें से जो पहला होगा उसको देखिए। सबसे पहले हम लोग सिंगल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखेंगे। तो हेडिंग है, इसी का फर्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का मतलब क्या हुआ? कंसीडर अ पॉइंट चार्ज Q, ऐसे कुछ डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने जूम किया है P। तो इस चार्ज Q के कारण, इसकी वजह से इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा। मतलब देखिए, इसके कारण यहाँ तो फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, आप जानते हो कितना, KQ/R²। जब यहाँ फील्ड होगा तो पोटेंशियल भी होगा, फील्ड होगा तो पोटेंशियल होगा। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि जहाँ फील्ड होगा वहाँ पोटेंशियल होगा, लेकिन इस केस में होगा। कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि वहाँ फील्ड नहीं है फिर भी पोटेंशियल है, अर्थात पोटेंशियल है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। तो कुछ कंडीशन वहाँ आएंगे, लेकिन फिलहाल आप यहाँ देखो कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है अपने सराउंडिंग में ऑल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करेगा, अपना इफेक्ट डालेगा। तो यहाँ भी डाल रहा होगा। अगर यहाँ का आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो आप बोलोगे यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड तो KQ/R का होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं पहले से। लेकिन हमको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालना है, हमको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप ये समझो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बेसिक डिफिनेशन पे जाओ। उसका बेसिक डिफिनेशन क्या कहता है? कहता यही है कि अगर किसी भी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो सबसे पहले आप किसी चार्ज को इंफिनिटी से उस पॉइंट पर लाओ। तो अब इंफिनिटी हम खोजेंगे कहीं भी जूम कर लो। जैसे मान लो कि आप यहाँ ले लो, है इंफिनिटी, और यहीं से चार्ज को आप यहाँ तक लाओ। तो चार्ज जब लाओगे तो ये चार्ज तो रहेगा पहले से, तो आप यहाँ से चार्ज लाओ। तो चार्ज हम कितना लाया? Q कूलम चार्ज लाया। जब यहाँ से इसको चार्ज लाओगे, ऑफ कोर्स ये चार्ज इस चार्ज के नजदीक जा रहा है तो ये इसको फोर्स लगाएगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है। तो फोर्स लगाएगा तो हम तो वर्क करेंगे ना, वर्क तो करना पड़ेगा। तो वर्क करेंगे तभी तो चार्ज यहाँ तक पहुंचेगा। तो वर्क हमने कितना किया? इस इंफिनिटी से जब हम चले तो इंफिनिटी से पॉइंट P तक जाने में हमको कितना वर्क करना पड़ा? W। हमने कितना चार्ज को लेके आया? Q कूलम चार्ज को। मतलब समझो कि Q कूलम चार्ज को जब हम लाए तो हम वर्क कितना किए? W। तो 1 कूलम को लाएंगे तो कितना करेंगे? W/Q। तो V इक्वल क्या हो जाएगा? W/Q। अब कहोगे ये तो हम पहले से भी जानते थे, आप तो वही काम कर रहे हो जो पहले बताए हो। लेकिन देखो यहाँ
थोड़ा सा चेंज करने वाले हैं। देखो क्या, W का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट dr, ऐसे आप लिख सकते हो F डॉट dr, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन। अगर इसमें तकलीफ हो रही है, देखो वर्क डन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, याद है आपको बताया था, W इज इक्वल टू U, या ऐसे दिखे थे W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो इसी को याद रखो, या इसको दोनों सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। देखो जब आप इसी को रख के देखते हैं, माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू Q, और माइनस डेल्टा U को लिख सकते हैं U फाइनल माइनस U इनिशियल डिवाइडेड बाय स्मॉल q। एक और बात देखो कि जब आप इंफिनिटी को ला रहे हो, इंफिनिटी से इस चार्ज को ला रहे हो, तो इंफिनिटी पता इसका एनर्जी जीरो होगा, कि U इनिशियल तो जीरो हो गया, तो बचा क्या U फाइनल। U फाइनल होता कहाँ, यहाँ होगा, यहाँ का ऐसा यहाँ लिख सकते हैं हम UP बाई Q, और वो होगा माइनस कहाँ गया, माइनस तो यहाँ साइन डायरेक्शन का शो कर रहा था ना, तो वर्क डन नेगेटिव हुआ कि पॉजिटिव हुआ, हमको मैग्नीट्यूड चाहिए। अब देखो UP बाई Q आया, और UP बाई Q को कैसे सोल्व किया जाए, तो हार्ड मिलेगा UP क्या है आपका, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो KQ1 Q2 बाई R, KQ1 Q2 बाई R। तो जहाँ UP है उसके जगह पर हम क्या पुट करेंगे, KQ1 Q2 बाई R। तो रख के देखते हैं, KQ1 Q2 बाई R। देखो तो यहाँ हम लिखेंगे V इक्वल टू UP के जगह पर लिख रहे हैं, देखिए KQ1, तो Q1 के जगह पर कैपिटल Q है, और Q2 के जगह पर यही चार्ज आप यहाँ लाए हो ना, Q2 के जगह पर स्मॉल q है, तो KQ1 Q2 बाई R, इसके बीच का सेपरेशन कितनी है R बाई R, फिर डिवाइडेड बाय, ये तो आप लिखे हो सिर्फ किसके जगह पर, UP के जगह पर, फिर ये चार्ज बाकी है बाई स्मॉल q। देखो तो ये स्मॉल q और ये स्मॉल q आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या बच गया, देखो तो V इक्वल टू आया आपका क्या, K कैपिटल Q, ये R बचेगा बाई R। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए KQ बाई R। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज तो KQ बाई R स्क्वायर। देखो डिफरेंस कहाँ का है, पावर का, यहाँ दोनों फॉर्मूला सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाई R स्क्वायर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज KQ बाई R। तो KQ बाई R स्क्वायर करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, और KQ बाई R करोगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है, और सिंगल चार्ज ना चाहिए। तो अगर एक सिंगल चार्ज दिया हुआ हो, और पार्टिकुलर पॉइंट P पर पूछे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो आप इस तरह से करके निकाल सकते हो। तो आप इतना डेरिवेशन करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। हमने ये सारी चीज इसलिए बताया ताकि एक एक स्टेप इसको समझ कर कैसे फॉर्मूला डिराइव किया गया इसको आप समझ सकते। आपको डायरेक्ट ये याद रखना, V इक्वल टू KQ बाई R। अब देखो, अब कहोगे अच्छा बताइए आप इधर थे, इधर इस पॉइंट पर आपको निकालना था तो इधर से लाए। अगर मान लीजिए कि यहाँ से कुछ डिस्टेंस L डिस्टेंस पर है पॉइंट, मान लीजिए कि यहाँ M है, और यहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। देखो यार, यहाँ निकालना आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो Vm इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ बाई L। ये देखो किसके कारण निकालना है, Q के कारण, कितना डिस्टेंस निकालना था L डिस्टेंस पर, तो KQ बाई L। ये R डिस्टेंस पर था तो KQ बाई R। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इस फॉर्मूला को और ध्यान से देखो तो और क्या मिलता है, और क्या मिलेगा इसमें। देखो जब आप इस फॉर्मूला को याद रख रहे हो V इक्वल टू KQ बाई R, और जिसमें K आपका कांस्टेंट है, K क्या है, कांस्टेंट है, और K की वैल्यू तो फिक्स होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यूनिट याद रखना बोला इसको, यूनिट इसको याद रखना पड़ेगा आपको। अब देखिए कि जब ये फॉर्मूला हमको मिला इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज V इक्वल टू KQ बाई R। अब इस पर थोड़ा विचार करते हैं कैसे। तो ये जो K है आपका, ये तो कांस्टेंट है। अगर आप इस कांस्टेंट को हटाते हो, यहाँ से रिमूव कर देते हो, तो मैथमेटिक्स का नियम है कि जब यहाँ कांस्टेंट हटाओगे तो इक्वल का साइन यहाँ से हटेगा। तो V
प्रोपोर्शनल टू क्यू बाई आर हो जाएगा। अब थोड़ा सा यहां से आप इसको क्लियर करके देखोगे तो क्या मिलेगा, तो V प्रोपोर्शनल टू Q और यहां से फिर V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो इसको ध्यान से देखो, यहां हम लोग क्या लिख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉइंट चार्ज। ये पॉइंट चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज को अगर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ेगा, चार्ज को डबल करेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा। उसी तरह इसको देखो, ये क्या करना चाहता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस between point charge to that point। यानी कि जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और जिस चार्ज के कारण निकालना है उसके बीच के डिस्टेंस के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो यहां से तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, V1 by V2 is equal to Q1 by Q2। देखो तो यहां से ये रिजल्ट निकलेगा, तो यहां से क्या निकलेगा, तो V1 by V2 is equal to R2 by R1। इस तरह से आप इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो करो, वहां से आपको रिजल्ट आएगा R2 by R1। इस तरह से आप इसको इजी रिजल्ट याद रखना। क्वेश्चन क्या कहेगा कि डिस्टेंस का रेशियो दे देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रेशियो पूछेगा। देखिए इस तरह छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ बता रहे हैं। जैसे मान लो कि एक चार्ज है, यहाँ 2 कूलम का चार्ज है, कह रहा है कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है। समझना ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। इस एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट है, इसको हम कुछ कंसीडर कर लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए, यहाँ भी एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट है बी, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर और यहाँ से इसकी डिस्टेंस है 2 मीटर है, तो इसको 1 मीटर। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए का पोटेंशियल और बी के पोटेंशियल का रेशियो बताओ। VA बाई VB इक्वल टू 1। इस दोनों पॉइंट के पोटेंशियल का रेशियो क्या होगा। तो अब चार्ज देखो, इस पॉइंट के लिए भी और इस पॉइंट के लिए भी चार्ज तो सेम ही है, हाँ चार्ज तो सेम ही है, लेकिन डिस्टेंस देखो, अगर आप इसको R1 मानते हो, इसको R2 मानते हो, तो VA अपन VB को क्या लिखोगे, R2 by R1। तो R2 by R1 मतलब क्या है, यहाँ आप लिख सकते हो इस तरह से RB by R1, इस तरह से। तो RB का वैल्यू कितना है 2, R1 का वैल्यू कितना, RB की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1, RA की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, तो 1:2 यहाँ लिख सकते हो। या स्टेप बाय स्टेप करना चाहो तो देखो निकाल रहे, VA इक्वल टू चार्ज कितनी है 2 कूलम, तो फॉर्मूला होता है KQ by R। तो K तो K रहेगा और Q की वैल्यू कितनी है 2 कूलम, R की वैल्यू कितनी है 2, 2 कैंसिल, कितनी आ गई K। तो VA इक्वल टू K। अब देखो VB, तो VB इक्वल टू कितना, VB ये हो गया, यहाँ चार्ज कितना है 2, तो K इंटू 2, अब I की वैल्यू कितनी है 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 2K। और दोनों का रेशियो लेना है, तो VA बाई VB इक्वल टू, इसको डिवाइड करो, तो VA का वैल्यू कितना है K और VB की वैल्यू कितनी है 2K, K कैंसिल, क्या आ गया 1/2। देखिए तो 1:2 आया, तो ऐसे भी 1:2 आ रहा था, ऐसे भी 1:2 आ रहा है। तो करना कुछ नहीं होता है, बस इसको आपको समझने में आना चाहिए कहाँ किस तरह से यूज करना है, क्लियर। अब इसका ग्राफ आपसे पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का ग्राफ आप स्केच करो कि यह डिस्टेंस के साथ किस तरह वैरी करता है। देखिए आजकल नहीं करते इसको, ग्राफ VR ग्राफ,
V है ग्राफ, V प्रोपोर्शनल टू 1/r था, तो ग्राफ स्केच करो आप, देखिए ये R हो जाएगा, ये आपका V हो जाएगा, ग्राफ कुछ ऐसे ही आएगा, रेक्टेंगुलर है तो इस ग्राफ में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये था आपका ग्राफ। थोड़ा सा और इसमें सोचोगे तो देखो आप, R टेंस टू इंफिनिटी में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, और R टेंस टू 0 में V की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंफिनिटी। तो ये जो पॉइंट है इसको शो कर रहा है, ये जो पॉइंट है वो इस टर्म को शो कर रहा है। देखिए यहाँ जो है V की वैल्यू बहुत ही कम है, 0 के नियरेस्ट है, बहुत कम है, लेकिन इसकी R काफी ज्यादा है। देखिए इसके अपोजिट जस्ट आप समझ सकते हो। तो R इंफिनिटी V0 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप ऐसे लिखो, इस पॉइंट कोऑर्डिनेट R टेंस टू इंफिनिटी, V टेंस टू 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो ये लिखो, ज्यादा गैप होगा, यहाँ वही शो हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग इसका सीखेंगे सेकेंड पार्ट, यानी कि ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब सीखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या सेवरल चार्ज। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज, ऐसे आप लिख सकते हो। इसका मीनिंग वही हुआ कि बहुत सारा चार्ज है और उस चार्ज के कारण आपको किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। देखिए अभी तक हम लोग सिर्फ एक चार्ज दे रहे थे, सिंगल चार्ज था ना, अब 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से n टाइप का रहेगा, अलग अलग मैग्नीट्यूड होगा, अलग अलग उसकी पोजीशन होगी। उस केस में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाए, इसके बारे में आप सीखेंगे। देखिए इसका भी एकदम बेसिक तरीका क्या है, जिस तरह से हम आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में बताए थे, ये पॉइंट है और उस पॉइंट पर बहुत सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फोर्स निकालिए, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो आप क्या करते थे, सबके कारण जितने भी चार्ज था, इंडिविजुअल चार्ज के कारण आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, फिर उसको ऐड करते थे वेक्टर के फॉर्म में। तो यहाँ भी वही काम करना है, इंडिविजुअल चार्ज के कारण आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है और अलजेब्रिक सम कर देना है, इसमें वेक्टर सम नहीं करना है। कारण क्यों? कारण ये है इसका, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वेक्टर क्वांटिटी नहीं है आपका, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। तो आप स्केलर के इसको ट्रीट कीजिएगा, यानी कि अलजेब्रिक सम कीजिएगा। जैसे देखिए इसको कैसे आपको सोल्व करना है, ये भी आप देखो। जैसे आपको हम यहाँ देखिए कंसीडर कर रहे हैं कि कुछ इस तरह से चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक यहाँ चार्ज है, एक ये चार्ज है, एक ये चार्ज है, इतने पॉइंट है। सभी पॉइंट का हम नेमिंग कर देते हैं ना, जैसे इसका नाम A, B, C, इसका नाम है O। इस पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ चार्ज है Q1, यहाँ चार्ज है Q2, Q3, यहाँ से इसकी सेपरेशन R1 है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R2 है और यहाँ से इसकी डिस्टेंस R3 है, कुछ इस तरह से। अब बात यह है कि इस तीनों के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोगों को निकालना है। ऐसा करते हैं ना कि इस चार्ज के कारण जो Q1 है, इसके कारण हम क्या करते हैं कि यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं। कुछ पल के लिए मान लेते हैं कि ये दोनों नहीं है, ये दोनों नहीं है, तो ये सिंगल हो जाएगा, तो इसके कारण हम यहाँ पोटेंशियल निकालते हैं। तो पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू A, देखो क्या पढ़े इसको, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू A, क्लियर। तो V इक्वल टू K Q, Q की वैल्यू कितनी है Q1, R की वैल्यू कितनी है R1, K Q1 बाई R1। उसी तरह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू पॉइंट B, तो पॉइंट B पर जो चार्ज है उसके कारण हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए, तो कितना लिख देंगे K Q2 बाई R2। उसी तरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू C, C के कारण पॉइंट O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, हम लिख सकते हैं यहाँ K Q3 बाई
R3 3 ही था, और भी होता तो और भी लिखते हैं इस तरह, लेकिन हमको क्या करना है कि इस पॉइंट पर टोटल निकालना है। क्लियर? तो V टोटल एट पॉइंट O, तो क्या करेंगे VOA प्लस VOB प्लस VOC प्लस VO, तो जो भी रहेगा डी रहते डॉट 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 एन तक रखते, जितना रहा तो उतना सब लिख देते, जो है उसको लिखते हैं K Q1 बाई R1 प्लस K Q2 बाई R2 प्लस K Q3 बाई R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, और भी आगे रहा था लास्ट में लिख देते हैं हम क्या K Qn बाई Rn, और ये हो गया, बस यही आंसर है। और यहाँ चाहते हो K कॉमन करना, कॉमन करो, क्या हो जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक Qn बाई Rn। और इसको शॉर्ट में अगर लिखना चाहते हो तो मैथ का यूज करो, देखो मैथमेटिक्स का यूज करो, यहाँ V नॉट इज इक्वल टू K बाहर हो गया प्लस प्लस प्लस, तो जोड़ने का काम कौन करता है सिग्मा, सिग्मा पढ़ते हैं। किसको जोड़ना है Q और R को, देखो यहाँ Q बाई R, यहाँ I, यहाँ भी I, कहाँ से कहाँ तक जोड़ना है I के मान 1 से लेकर n तक, हो गया ऐसे नहीं। तो इस समेशन के फॉर्म में लिख दिए हैं, एक्चुअली इस पर आपको ध्यान दे देना जगह, ये आपको आता है कोई दिक्कत नहीं है, यही आपको सीखना है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सेवरल चार्जेस या सिस्टम ऑफ चार्जेस, एक ही। अब इसका एप्लीकेशन करके दिखाते हैं आपका कि इसका यूज कैसे करना है, इसका यूजेस कैसे करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फिगर से, फिगर की सहायता से हम लोग सीखेंगे कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देखिए मान लीजिए कि एक लाइन है, इस लाइन पर एक पॉइंट यहाँ है A और एक पॉइंट यहाँ है B, यहाँ चार्ज है Q1 कूलम, Q1 एज्यूम कर सकते हो, यहाँ चार्ज है Q2, दोनों पर प्लस चार्ज है, या इस पर माइनस कर दो, इस पर प्लस है इस पर माइनस है, ओके। इस दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो d है, इसकी डिस्टेंस जो है d है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन का ये रहा है कि जो पॉइंट B है उस पॉइंट B से, यहां से मतलब पॉइंट B से कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है O, पॉइंट B से कुछ डिस्टेंस पर पॉइंट O है, कितना डिस्टेंस पर है तो d बाई 5 डिस्टेंस पर एक पॉइंट O है। तो इस पॉइंट O पर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या है यहाँ देखिए, फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कैपिटल A एंड B, दोनों के कारण है A और B के कारण, दोनों कारण आपको टोटल यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। अब देखिए इसको सोल्व हम कैसे करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि B से O की डिस्टेंस दी रखी है, तो B के कारण O पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, तो पता हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ चार्ज Q2 है, डिस्टेंस दे रखा है, तो इसके कारण भी तो यहाँ फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्टेंस कितना है, A से O की डिस्टेंस। अगर तुम ध्यान से देखो तो A से B की डिस्टेंस कितनी दे रखा है D, तो AB को आप लिख सकते हो AO प्लस OB इक्वल टू D। तो O से B की डायरेक्शन D बाई 5 है, तो AO इज इक्वल टू D माइनस D बाई 5, यहाँ प्लस D बाई 5 इधर आएगा तो माइनस D बाई 5, इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका 4D बाई 5, तो इसकी डिस्टेंस निकल गई 4D बाई 5। अब इसको हम सोल्व करते हैं कैसे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू A क्या हो जाएगा K Q1, Q1 माइनस में यहाँ माइनस डिवाइडेड बाई R की जगह पर कितना हो जाएगा 4D बाई 5। इसको हम सोल्व करते हैं, 5 ऊपर जाएगा तो माइनस 5K Q1 बाई 4D, ये आपका हो गया VOE।
उसी तरह से यहाँ देखो आप, इस B के कारण O पर कितना पोटेंशियल, पोटेंशियल एट पॉइंट O ड्यू टू B, बोलिए कितना होगा इसका? तो K Q2 बाई R का जगह पर D बाई 5, इसको सोल्व करोगे क्या आएगा? तो 5K Q2 डिवाइडेड बाई D, ये आपका सेकंड। अब टोटल निकालना है, देखिए तो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O, तो दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 5K Q1 बाई 4D अब प्लस 5K Q2 बाई D। इसमें चाहो तो आप कुछ कॉमन ले सकते हो, जैसे 5K है, 5K यहाँ D है, यहाँ पे D है, कॉमन हो जाएगा 5K बाई D, तो क्या बचेगा? 5K बाई D, यहाँ बचेगा Q2, तो Q2 माइनस Q1 बाई 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के वैल्यू आपको फाइंड आउट हो गया। अगर Q1 Q2 की वैल्यू कुछ दे रखा है तो यहाँ पुट करेंगे, सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक टाइप का ये था। दूसरा टाइप क्या है उसको देख सकते हैं। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन सबके सामने क्या आता है, इसको भी देखिए। जैसे देखिए ये आपका है y एक्सिस और ये है हम लोगों का x एक्सिस। x एक्सिस y एक्सिस जहां कट करता है उसको हम ओरिजिन मानते हैं, इसका कोऑर्डिनेट है 0,0। एक पॉइंट है यहाँ a, एक यहाँ पॉइंट है b, दो पॉइंट है। इस पॉइंट a का कोऑर्डिनेट है 0,0,a, इसका कोऑर्डिनेट है 0,-a। एक पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट को मान सकते हैं P मान लो, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट है L,0, और A और B पर चार्ज है, यहाँ चार्ज है Q, यहाँ भी चार्ज है Q, नहीं यहाँ 2Q मान, यहाँ चार्ज है Q, ये माइनस P, ठीक है। तो कह रहा है कि इस दोनों चार्ज के कारण इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, Vp इक्वल टू व्हाट? फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A एंड B। ये क्वेश्चन अब इसको आप समझ के देखो कैसे इसको बनाया जाएगा। सबसे पहले आपको A के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा P पर, फिर B के कारण पोटेंशियल निकालना पड़ेगा P पर। उसके लिए क्या चाहिए आपको? चार्ज तो दे रखा, उसके बाद डिस्टेंस। कौन सा डिस्टेंस? तो यहां से ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए और ये डिस्टेंस भी पता होना चाहिए, दोनों डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो सोच के देखो ना कि O P का कोऑर्डिनेट है L,0, है x की वैल्यू L है, यानी कि ये डिस्टेंस आपकी कितनी हो जाएगी? L, यहां से यहां डिस्टेंस L हो गई, और ये डिस्टेंस आपकी A है, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? पाइथागोरस थ्योरम से √L² प्लस A²। वही देखो तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस A, माइनस में दिया है तो माइनस में देना चाहिए इसको ना, क्योंकि नेगेटिव y एक्सिस है ना, तो सिर्फ आपको नेगेटिव लेना है। ये डिस्टेंस A, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता है, और ये L, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? √L² प्लस A²। अब सोच के देखो तो ये भी डिस्टेंस पता चल गया आपको, ये भी डिस्टेंस पता चल गया, तो A से P की डिस्टेंस √L² प्लस A², और यही डिस्टेंस आपको है B से P तक। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट O कितना होगा? तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू B, दोनों को निकाल कर यहाँ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो अब देखो क्या आएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू A कितना हो जाएगा? तो K चार्ज की जगह पर कितना रखेंगे? -Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? √L² प्लस A², फिर प्लस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू एट पॉइंट P ड्यू टू B। तो इसके कारण यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज कितना है? यहाँ 2Q, लिखेंगे K × 2Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितनी है? √L² प्लस A², √L² प्लस A²। तो अब देखो ये दोनों हमने लिया, अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करो, ये माइनस में और ये प्लस में, कॉमन लेना चाहते हो ले सकते हो, √L² प्लस A² यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन हो सकता है, K भी कॉमन हो सकता है, Q भी कॉमन हो सकता है, बचेगा क्या?
तो ये ध्यान से देखो, तो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो सब्ट्रैक्ट करो तो फाइनल रिजल्ट कितना आएगा, तो KQ अंडर रूट L स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इतना वोल्ट है आंसर है। तो इस पॉइंट P का आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट हो गया। तो ये था आपका डिस्क्रीट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है कि हाउ टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे। आज यहीं तक, थैंक यू।